ऑस मोड पे जो डालना था, थोड़ा रुक जाओगी, थोड़ा शांत हो जाओगी। लेकिन शायद तुम मुझे अब तक समझ नहीं पाई हो। तुम जितना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, उतना ही तुम अंदर से टूटती जाती हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और मेरी सबसे बड़ी ताकत। पेड़ पकड़कर किसी कोने में बैठी रहोगी तो तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी। ये मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा था, ये एक चेतावनी थी। क्योंकि जो खेल शुरू हो चुका है, उसमें रुकने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। और जो पीछे छूट जाता है, वो सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। मुझे जो काम करना है, वो मैं आराम से कर लूंगा, बिना किसी रुकावट के। क्योंकि मैंने हर चाल पहले से सोच रखी है। तुम सोच रही हो कि तुम मुझे रोक सकती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम उसी रास्ते पर चल रही हो, जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तय कर दिया है। तुम आराम करो। हाँ, आराम करो, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें चैन की एक सांस भी नसीब नहीं होने वाली। तुम्हें हर उस फैसले का हिसाब देना पड़ेगा, जो तुमने बिना सोचे समझे लिया है। मैं निपटा के आता हूँ। एक काम है, पर्सनल काम। लेकिन ये पर्सनल शब्द जितना छोटा लगता है, इसके पीछे उतनी ही बड़ी साजिश छिपी हुई है। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये काम सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है, ऐसा अतीत जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा है। टेक केयर, क्योंकि अब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे यार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार वही गलती क्यों दोहरा रही हो? क्या तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी है, या फिर तुम खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्योंकि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया, तो जो सच तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। और अब वही होने वाला है। जैसे ही तुम उस पुराने गोदाम के दरवाजे को खोलती हो, तुम्हारे कदम अचानक रुक जाते हैं। अंदर अंधेरा है, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर फैला हुआ है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। और तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तुम आ ही गई। तुम चौंक जाती हो। ये आवाज, ये आवाज तुम पहचानती हो। लेकिन तुम तो मर चुके थे। अंधेरे से एक साया बाहर आता है और तुम्हारी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच